जी स्टूडेंट, क्वेश्चन 14 में है cos 3 π/2 + 5 इज इक्वल टू। तो cos 3 π/2 + 5 अगर हम अलाइड एंगल आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट अप्लाई करें तो यहाँ पे π/2 का ऑड मल्टीपल यूज हो रहा है, यानी 3 से हमें पता चल रहा है। इसलिए अगर अलाइड एंगल आइडेंटिटीज का आइडिया अप्लाई करें तो ये फंक्शन चेंज होगा, cos की बजाय sin फाई आएगा। और चूंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसलिए cos 3 π/2 + 5 का आंसर आएगा sin फाई। तो देखते हैं कि sin फाई इस क्वेश्चन में दिया हुआ है या नहीं। ठीक है, sin फाई तो नहीं है, लेकिन sin थीटा दिया हुआ है और ये शायद मिस प्रिंट है। इसलिए अगर हमें एक चॉइस इसमें सिलेक्ट करनी हो तो हम सी को सिलेक्ट करेंगे। तो सी ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन 11, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ये भी डिफरेंस टू प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा, पहले भी डिस्कस हो गया है। इसका आंसर आएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो 2 cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इंटू साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। तो इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन बी। क्वेश्चन 16, इफ cos 20 इज इक्वल टू x देन साइन 10 इज इक्वल टू। तो ये हाफ है, 10 डिग्री 20 का हाफ है, इसलिए इस पे हाफ एंगल आइडेंटिटीज अप्लाई होंगी। और हमें ये पता है कि साइन थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा cos 2 थीटा cos थीटा ओवर 2। यानी यहाँ पे जो एंगल भी यूज हो रहा हो यहाँ उससे डबल एंगल होगा। तो अब साइन 10 को हम लिख सकते हैं, साइन 10 डिग्री इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 20 ओवर 2। और cos 20 की वैल्यू x है, इसलिए इसका आंसर होगा 1 माइनस एक्स ओवर 2 का स्क्वायर रूट। और ये ऑप्शन हम देखते हैं, यहाँ हमें नज़र आ रही है ऑप्शन डी में। इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन डी। क्वेश्चन 17, cos थीटा इज इक्वल टू एक्स देन साइन थीटा ओवर 2। ये बिल्कुल वही सवाल है, सिर्फ इसमें 10 और 20 की बजाय थीटा और थीटा ओवर 2 यूज हो गए हैं, इसलिए एग्जैक्टली इसका भी आंसर वही होगा, यानी 1 माइनस एक्स ओवर 2 का स्क्वायर रूट। इसलिए ऑप्शन ए इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन होगी। क्वेश्चन 18, साइन एल्फा प्लस 45 इज इक्वल टू। तो यहाँ हम फॉर्मूला ओपन करेंगे, साइन एल्फा प्लस बीटा वाला फॉर्मूला ओपन करेंगे। तो ये बनेगा साइन 45 इंटू कॉस एल्फा प्लस कॉस 45 इंटू साइन एल्फा। अब साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू होती है 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो 1 ओवर 2 कॉमन ले लेंगे, कॉस एल्फा प्लस साइन एल्फा, यानी कॉस अल्फा प्लस साइन अल्फा ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 2।
ये इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन होगी। और हम चेक करते हैं कि क्या ये ऑप्शन दी हुई है। जी, तो सी ऑप्शन इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 19। फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू। तो ये एक फैक्ट है जो हमने बहुत दफ़ा पढ़ा है कि साइन ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन होगी। 20th क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हम जानते हैं कि ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, इसे हम लोग फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन ए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज इक्वल टू cos थीटा। अलाइड एंगल आइडेंटिटीज का कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई हो सकता है। साइन पाई ओवर 2 है तो पाई ओवर 2 होने की वजह से फंक्शन चेंज होके कॉस हो जाएगा। और कॉस थीटा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, कॉस थीटा प्लस के साथ आएगा। इसी तरह यहाँ पे आंसर कॉस थीटा होगा, लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में भी साइन पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर भी कॉस थीटा होगा, इसका आंसर भी कॉस थीटा होगा। थर्ड वाले में अगर हम देखें तो 3 पाई ओवर 2 माइनस थीटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो इसका आंसर आएगा माइनस कॉस थीटा। तो इसका मतलब है कि 1 और 2 इन दोनों का आंसर कॉस थीटा होगा। और यहाँ हम देखते हैं कि 1 और 2 ऑप्शन सी में दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन होगी सी। 22nd क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज फॉल्स। कौन सा रिलेशन फॉल्स है। साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये तो ट्रू है। साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये गलत है, क्योंकि ये पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ होना चाहिए था साइन थीटा माइनस साइन थीटा की बजाय साइन थीटा होना चाहिए था, इसलिए ये बी में फॉल्स रिलेशन दिया गया है। सी और डी को भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर मैं माइनस का साइन कॉमन लेके बाहर लिख दूं तो ये माइनस साइन पाई माइनस थीटा हो जाएगा, विच इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, ये भी करेक्ट रिलेशन है। और ये रिलेशन भी सही है कि एक साइकिल कंप्लीट करने के बाद जब हम थीटा पे पहुंचेंगे तो हमारे पास आंसर साइन थीटा के ही इक्वल आएगा। तो इसमें जो फॉल्स ऑप्शन है, ये फॉल्स रिलेशन है जिस ऑप्शन में दिया गया वो ऑप्शन बी है, इसलिए इस क्वेश्चन की जो करेक्ट ऑप्शन होगी वो बी ऑप्शन होगी। क्वेश्चन 23, सीकेंड थीटा माइनस टैन सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा ये 1 के इक्वल होता है, तो 1 इज इक्वल टू एम माइनस टू। ये इक्वेशन बनेगी 1 इज इक्वल टू एम माइनस टू, और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम वन की वैल्यू एम की वैल्यू बता सकते हैं। 1 इज इक्वल टू एम माइनस टू, तो m इज इक्वल टू 1 प्लस 2 यानी 3। ये 1 किस तरह आएगा, 1 इस तरह आता है कि ये रिलेशन आप लोगों को याद होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकंड स्क्वायर थीटा। अब अगर मैं इस tan को इस साइड पे ले जाऊं तो ये चीज बन जाएगी विच इज इक्वल टू 1। तो इस तरह से इस वाली क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन डी।
24th क्वेश्चन है कॉज माइनस अल्फा माइनस बीटा। तो अगर इसमें माइनस का साइन मैं कॉमन ले लेता हूं तो ये बन जाएगा कॉज माइनस अल्फा प्लस बीटा और कॉज ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है कॉज ऑफ प्लस थीटा के। इसलिए कॉज ऑफ माइनस इंटू अल्फा प्लस बीटा इक्वल होगा कॉज ऑफ अल्फा प्लस बीटा के। तो अब ढूंढते हैं इसमें कौन सी ऑप्शन दी हुई है। जी पहली ऑप्शन ही दी हुई है कॉज अल्फा प्लस बीटा, इसलिए इस क्वेश्चन की करेक्ट ऑप्शन होगी ऑप्शन ए। लास्ट क्वेश्चन है साइन अल्फा इज इक्वल टू ए एंड कॉज अल्फा इज इक्वल टू बी, देन वैल्यू ऑफ साइन टू अल्फा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। साइन टू अल्फा पहले भी हम लिख चुके हैं, साइन टू अल्फा इक्वल होता है टू साइन अल्फा कॉज अल्फा, इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 2a इंटू बी, यानी 2 टाइम a टाइम b, और ये डी ऑप्शन इसकी करेक्ट ऑप्शन होगी। तो इस तरह आपने क्विज 3 की एक्सप्लेनेशन देख ली। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।